आज की कहानी है जादुई घंटी। जादुई घंटी कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। ये देखिए, एक बार एक गांव में रिंकू नाम का चरवाहा रहता था। वह हर रोज भेड़ों को चराने गांव के पास वाले जंगल लेकर जाया करता था। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। गांव वाले भी उसकी आवाज़ की खूब तारीफ किया करते थे। रिंकू गाते गाते अपनी भेड़ों को चराने लेकर जाया करता और वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करता था। उस पेड़ से भी रिंकू का कुछ खास ही लगाव हो गया था। रिंकू गाते गाते अपनी सभी भेड़ों पर नज़र रखता था। सुबह से शाम तक वह यही काम करता था। इस काम का उसे डेली एक सिक्का मिला करता था। रिंकू की एक माँ और छोटा भाई था। रिंकू हमेशा सिक्का मिलते ही अपनी माँ को दे दिया करता था, जिससे उनकी रोज़ी रोटी अच्छी चल रही थी। एक दिन रिंकू चराने के लिए निकला तो सभी भेड़ इकट्ठी की और चराने के लिए जंगल ले गया। उसने देखा कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठा करा करता तो उस पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा था। वह लकड़हारा उस पेड़ को काटने के लिए आया ही रिंकू ने चिल्लाया, अरे ओ भाई लकड़हारे, ओ लकड़हारे, सुनो तो। लकड़हारे ने कहा, अरे क्या हुआ भाई, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसने कहा, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है क्या, इस पेड़ के ऊपर तो श्राप है, श्राप। इसे जो कोई भी काटेगा उसे वह श्राप लग जाएगा और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। यह पेड़ तो श्रापित है, इसे ना काटो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो। फिर लकड़हारा वहाँ से दुम दमाकर भाग गया और कहा, ठीक है भाई, धन्यवाद, तुमने सही कहा, मुझे बता दिया। अब वह रिंकू आराम से वहाँ बैठकर हंस रहा था। फिर वह शाम को जैसे जाने ही वाला था तो उस पेड़ ने कहा, रिंकू सुनो, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचा ली। पहले तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि वह पेड़ कैसे बोल रहा है। फिर उस पेड़ ने उसे एक घंटी दे दी। उसने कहा, नहीं, मेरा गाना सुनकर ही सभी भेड़ें मेरे पास आ जाया करती हैं। मुझे इस घंटी की कोई आवश्यकता नहीं लग रही। तो उस पेड़ ने कहा, यह कोई भेड़ बुलाने वाली साधारण घंटी नहीं है दोस्त, यह बहुत जादुई और अच्छी घंटी है। इससे तुम जो भी खाना मांगोगे यह एक ही पल में उस खाने को हाजिर कर देगी। आज से तुम्हारी खाने पीने की टेंशन ख़त्म। अब तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ अच्छे से अच्छा खाना खा लिया करोगे। उसने उस पेड़ का धन्यवाद किया। पेड़ ने कहा, जाते जाते एक बात और सुन लो दोस्त। रिंकू ने कहा, क्या बात है। यह घंटी दिन में एक बार ही काम आती है। उसने कहा, ठीक है पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने यह जाकर अपनी माँ को और अपने भाई को घंटी दिखाई और उसकी जादुई बात बताई। वह बहुत खुश हो गए और उसके भाई ने कहा, भैया भैया, इसे टेस्ट करके देखते हैं, अच्छा खाना आता है या नहीं। रिंकू ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, टेस्ट करके देख लो। मेरा दोस्त पेड़ ऐसे ही झूठ थोड़ी बोलेगा। रिंकू के भाई ने अच्छी अच्छी चीज़ों के नाम लेने शुरू किए। रोटी, चावल, पनीर, दाल, टिक्का, चाप, फ्रूट, जलेबी। और फिर रिंकू ने घंटी बजाई। उसके सामने वह सभी चीज़ें आ गई जो रिंकू के भाई ने कही थी। तीनों के तीनों इसके जादू को देखकर हैरान रह गए। रिंकू ने कहा, मैं तो सोचता था जादुई चीज़ कुछ नहीं होती,
लेकिन जादुई चीज़ तो सच में बड़ी कमाल की चीज़ होती है। अगले दिन रिंकू को बहुत भूख लगी थी। वह भेड़ चराने गया था। दोपहर में वह आया और खाना देखा और उस घंटी को देखने लगा। उसने देखा कि उसका भाई पहले ही खाना मंगाकर खा चुका है। उसने वह एक बार वाली बात उन्हें नहीं बताई थी। रिंकू को बहुत गुस्सा आ गया कि जादुई घंटी मिली मुझे और खाना ये लोग खा गए, मेरे लिए तो बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ा है। और वह उस घंटी को अपने साथ ले गया। अब रिंकू अगले दिन भी जब भी वहाँ जाता तो घंटी को अपने साथ लेकर गया। पीछे से रिंकू का भाई और उसकी माँ घंटी ढूंढ ढूंढ कर परेशान थे, क्योंकि रिंकू के भाई को बहुत तेज़ों की भूख लगी थी। शाम को जब रिंकू आया तो वह रोने लगा, भैया जादुई घंटी गुम हो गई और मुझे बहुत भूख लगी है। रिंकू को अपने भाई पर बहुत तरस आया और गलती समझ आई। उसे अपने स्वार्थ का एहसास हुआ। उसने अपने भाई और माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि आज से मैं यह घंटी नहीं लेकर जाऊंगा। ऐसे हुई जादुई घंटी कहानी ख़त्म। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।